भाइयों बहनों और दोस्तों, सागर सैनिक के इस न्यूज बुलेटिन का मतलब है आपकी आवाज, यानी जन जन की आवाज। तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, अपना सिर्फ इतना सहयोग देकर कि इस बुलेटिन को हर दिन देखिए और यह समाचारों का वीडियो पूरा देखिए। आपके अपने इस न्यूज बुलेटिन से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 8 AM न्यूज बुलेटिन, आपका अपना न्यूज बुलेटिन सागर सैनिक। एसडीएम ने कहा 357 एकड़ शासकीय भूमि पर कोई कब्जा न करें। प्रस्तुत है खुरई से सागर सैनिक प्रतिनिधि मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। खुरई, बहरोल, दरैया, ढेमा ढाना गांव में अंग्रेजी वर्ग की हाईकोर्ट द्वारा शासकीय घोषित हो चुकी 357 एकड़ भूमि पर कई लोग दावेदारी जताते हैं। शासन इस पर कब्जा भी ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति का स्टे भी जारी है। उसके बाद भी खरीफ फसल की बोवनी का प्रयास सभी पक्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले थोड़ी भूमि पर बखरनी कर ली थी। सोमवार को एसडीएम मनोज चौरसिया, नायब तहसीलदार दिनेश चंदेल, पटवारी, थाना प्रभारी रोहित मिश्रा मौके पर पहुंचे और तीनों गांव के लोगों से संवाद किया। एसडीएम चौरसिया ने गांव के लोगों को समझाया कि भूमि शासकीय हो चुकी है। अब कोई भी व्यक्ति फसल की बोवनी कर भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यथास्थिति बनाए रखने का है, जो शासन के पक्ष में है। शासन का भूमि पर कब्जा हो चुका है। गांव के लोगों ने कहा कि बाहरी लोग पावर ऑफ अटर्नी बताते हैं और जबरन विवाद करके खेती करने का प्रयास करते हैं। समितियां भी अपना हक जताती हैं। ऐसे में विवाद की स्थिति बनती है। एसडीएम ने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति भी भूमि पर खेती या कब्जा करने का प्रयास नहीं करेगा। समितियां भी नहीं आएंगी। अगर कोई ऐसा करता है तो तत्काल सूचना दें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी भूमि से दूर रहें। गांव वालों ने सहमति जताई और बाहर का कोई व्यक्ति आने या किसी भी व्यक्ति द्वारा बोवनी किए जाने का प्रयास करने पर तत्काल सूचना देने की बात कही। एसडीएम चौरसिया ने कोटवार को भूमि पर किसी के द्वारा भी बोवनी कर कब्जा करने का प्रयास करने पर तत्काल सूचना देने को कहा। पटवारी को भी मौके पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। भोपाल, कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन आज से। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को इसके निर्देश दिए हैं। कांग्रेस आज 24 जून से पूरे प्रदेश में जिला, शहर और ब्लॉक मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। इस बात का ऐलान कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। कोरोना संकट काल के बीच महंगाई की मार से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में पेट्रोल ज्यादा महंगा मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, इस माह भोपाल में पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 10 रुपए 42 पैसे लीटर महंगा हो गया। शिवराज जी, आपदा में इतना बड़ा अवसर। बीमार सरकारी तंत्र लील गया, कोरोना से कई लोगों को। भोपाल, मध्य प्रदेश में कोरोना काल में सरकारी तंत्र की जो गंभीरता होना चाहिए थी वो नहीं दिखी। इस बात का खुलासा कोरोना ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने यह बात कही थी कि मध्य प्रदेश में कोरोना केस का विश्लेषण किया जाएगा ताकि वास्तविकता में पता किया जा सके कि प्रदेश की स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से क्या है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना को लेकर सरकार तंत्र ने गंभीरता नहीं दिखाई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा देखें तो साफ नजर आता है कि जो गंभीरता उच्च नेतृत्व और विभाग ने दिखाई वो निचले तंत्र ने नहीं दिखाई, जिसके चलते मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। इसमें यह बात सामने आई कि मरने वालों में कई जगह लापरवाही की गई है। डेथ ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाई रिस्क वाले मरीजों की स्क्रीनिंग नहीं करने, वही लक्षण होने के बावजूद सैंपल नहीं लिए गए। बिजली गिरने से 2 मासूमों की मौत टीकमगढ़।
कल मंगलवार को अचानक मानसून ने अपना रुख बदला। तेज बारिश के साथ टीकमगढ़ जिले के ग्राम दरी में आम के पेड़ पर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 मासूमों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरेरा थाना अंतर्गत ग्राम दरी में कल मंगलवार को बिजली गिरी। पेड़ के नीचे खड़े 2 मासूम 12 साल का अजय हिरवार और 17 साल का धनी राम हिरवार इसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, झोला छाप डॉक्टर कैसे कर रहे इलाज। जबलपुर जिले में बड़ी तादाद में फर्जी डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं। इनमें से कई डॉक्टरों के पास तो डिग्रियां ही नहीं हैं। जबलपुर जिला प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई कर कुछ फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ FIR की थी, लेकिन अचानक से ये कार्यवाही रुक गई। जिन लोगों के खिलाफ मामले बनाए गए थे, अब वे दोबारा से प्रैक्टिस करने लगे हैं। इस कार्रवाई को आधार बनाकर जबलपुर के एक पत्रकार ने हाई कोर्ट में जनवरी हित याचिका दायर की है। जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग, जबलपुर आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक से 4 दिन में जवाब मांगा है। भाजपा विधायक हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, खातों से गायब हुए लाखों रुपए। जबलपुर साइबर ठगों के जाल में नेताजी आकर फंस ही गए। जी हां, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से भाजपा विधायक मुनमुन राय असम में बैठे शातिर साइबर ठगों का शिकार बन गए हैं। ठगों ने उनके 2 खातों से करीब 4.5 लाख की राशि गायब कर दी है। मामले की जांच कर रही जबलपुर साइबर सेल की टीम ने बताया कि अप्रैल माह में साइबर ठगों ने भाजपा विधायक मुनमुन राय के 2 खातों से ऑनलाइन बैंकिंग को हैक करके 4.5 लाख की राशि हैक कर ली थी। बड़े ही शातिर ढंग से की गई इस आपराधिक घटना को बड़े ही हाई स्केल्ड अपराधियों ने अंजाम दिया है। जांच में असम के ठगों का नाम सामने आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक कोरोना की चपेट में। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला अभी समाचारों की सुर्खियों से एक पायदान नीचे भी नहीं हो पाया था कि भाजपा के एक और विधायक कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। यह मामला बिहार का है। बिहार की जाले विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक जीवेश कुमार को कोरोना हो गया है। इसके साथ ही उनके गाड़ी चालक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इससे पहले RJD के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और पूर्व सांसद पुतुल सिंह कोरोना से संक्रमित मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा खुलासा, पैसा बांटकर जितवाया महू का चुनाव। विजयवर्गीय का यह खुलासा तब हुआ है जब वर्तमान स्वरूप वाली भारतीय जनता पार्टी, जी हां, वर्तमान स्वरूप वाली यह पार्टी अपने महानायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कमलनाथ सरकार को गिराने के ऑडियो का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने नया झमेला खड़ा कर दिया है। एक निजी मीडिया के इंटरव्यू में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने बीजेपी नेता उषा ठाकुर को जिताने के लिए अच्छा पैसा खर्च किया और सेटिंग की, तब जाकर वे जीती हैं। आपको बता दें कि उषा ठाकुर वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में इंदौर क्रम अंक 3 से विधायक चुनी गई थीं। वर्ष 2018 में भी उषा ठाकुर यहीं से चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इस सीट पर अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट के लिए अड़ गए। ऐसे में पार्टी ने विजयवर्गीय सामने घुटने टेके और उषा ठाकुर को महू से टिकट देना पड़ा, जिन्हें जिताने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय पर छोड़ी गई। निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकारा कि उन्होंने महू में उषा ठाकुर का चुनाव जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी और सेटिंग करके चुनाव जीता। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। शुजालपुर अनुभाग में बिक रही घर घर शराब। शुजालपुर से मेवाड़ा की रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं शुजालपुर अनुभाग के उस क्षेत्र की जहां पर कभी गंगाजल की पूजा की जाती थी, लेकिन अब आबकारी विभाग की बंद आंखों के चलते शुजालपुर अनुभाग में शराब माफिया अवैध रूप से घर घर जाकर शराब के नए ठेके स्थापित करने लगे हैं, जिससे लोग अब आसानी से मिलने वाली शराब को पीकर मौत की आगोश में सोने लगे हैं।
हम आपको बता दें कि शुजालपुर अनुभाग के मुख्य शहर शुजालपुर में मौंडी बस स्टैंड थाना क्षेत्र में एक वैध रूप से शराब की दुकान है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ दर्जनों ऐसे छोटी छोटी शराब की दुकानें खुल चुकी हैं जो शराब माफिया के इशारों पर चलती हैं। इन पर कार्यवाही ना तो आबकारी विभाग कर पाता है, ना ही पुलिस। हम आपको इस जहर को आसानी से बिकने वाले राज को बताएंगे। आपको बता दें कि शुजालपुर अनुभाग की मुख्य शराब की दुकान पर कोई ऐसी सूची नहीं लगी हुई है जहां पर यह तय किया जाए कि कौन सी शराब कितने में बिक रही है। बस शराब माफिया अपने मनमाने दामों पर शराब को बेच रहे हैं। सरकार सिर्फ शराब की बिक्री को इसलिए महत्व देती है कि उसे मोटी रकम के रूप में राजस्व प्राप्त हो, लेकिन यहाँ ठेकेदार आबकारी विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते अपनी इस शराब को मोटे दामों पर अवैध रूप से बेचने का कार्य करते नजर आ रहे हैं। जब इस बात पर हमने आबकारी विभाग के मुख्य अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि पर्याप्त बल न होने के चलते हम ठीक से कार्यवाही नहीं कर पाते। अगर वास्तव में आबकारी विभाग के पास बल नहीं है तो इन माफियाओं को खुली छूट देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं बनता। हालांकि कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस निश्चित समय समय पर इस तरह की कार्यवाही करती है, जो कि बधाई की पात्र है। शुजालपुर थाना प्रभारी दीपक व्यास ने बताया कि निश्चित ऐसे दबंग शराब माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समाज सेवी संगठनों एवं राजनीतिक गलियारों से भी अब शुजालपुर में घर घर शराब मिलने की बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना नीरज जैन ने हमें बताया कि निश्चित वे आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगी, जिससे यह जहर की दुकानें पूर्ण रूप से बंद हो सकें। इंदौर में हाईटेक ट्रैफिक पुलिस। इंदौर ट्रैफिक पुलिस अब विदेशों की तर्ज पर करेगी चालानी कार्यवाही। चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को बॉडी वार्न कैमरे उपलब्ध करवाए हैं। इसमें विवाद होने की स्थिति में पूरी रिकॉर्डिंग होगी और आला अधिकारी उस रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्यवाही कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत भी इंदौर के विभिन्न चौराहों से इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने की है। शुरुआत में इंदौर ट्रैफिक पुलिस को 50 कैमरे मिले हैं, जिनका उपयोग इंदौर के विभिन्न चौराहों पर किया जा रहा है। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस अपडेट और स्मार्ट होने जा रही है और इसी की तर्ज पर बॉडी वार्न कैमरे इंदौर पुलिस ने बुलवाए हैं और यह चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करवाए गए हैं। इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने 50 से अधिक कैमरे बुलवाए हैं जो चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं। इन कैमरों की खासियत यह है कि यह कैमरे सिपाहियों के कंधे या फिर सीने पर लगे रहेंगे और सामने वाला व्यक्ति जिसको पुलिस ने ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए रोका है, उसकी चालानी कार्यवाही के दौरान विवाद या बातचीत होती है तो वे पूरी रिकॉर्ड हो जाएगी। विवाद की स्थिति में अधिकारी इसकी वीडियो देखकर संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकते हैं। कार्यवाही में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर विभागीय जांच की जाएगी और एविडेंस के तौर पर इन वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई असामाजिक तत्व या आम व्यक्ति किसी भी प्रकार से पुलिस से बदतमीजी या मारपीट जैसे कृत्य करता है तो प्रशासकीय कार्य में बाधा जैसे प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे और वीडियो एविडेंस के तौर पर रिकॉर्डिंग को लगाया जाएगा। पिछले दिनों एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ पूर्व मंत्री के भतीजे ने विवाद किया था। विवाद का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, पर उस कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग न होने के कारण पुलिस कर्मी को भी बैकफुट पर आना पड़ा। पर बॉडी वार्न कैमरे से ऑडियो और वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग हो सकेगी, जिससे दोषी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।